अपना और रूप बदल लिया। शंकर भगवान बने शरम्भ पक्षी, तो नरसिंह भगवान स्वयं गंडभैरुण का रूप धर लिए। एक ऐसा पक्षी जिसके 2 मुख थे और बड़े बड़े पंख, दोनों में होने लगा युद्ध। देवता ने सोचा था हम तो इनको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जा रहे थे, पर इन दोनों में तो युद्ध छिड़ गया। करें क्या? उसी समय मां शरम्भ पक्षी के उस पंख के रूप में जो मां प्रत्यंगिरा माता थी, उसी समय पर उन्होंने अपना स्वरूप अलग किया और जैसे एक सिंह का मुख होता है, सिंह का मुख है, नारी का स्वरूप है, और मां उसी पल प्रत्यंगिरा माता के रूप में प्रकट हो गई। उसी पल, उसी समय आप लोग दर्शन कर रहे होंगे आस्था चैनल पर, सभी आस्था चैनल वासी और जितने भी कथा में बैठे हैं, एलईडी पर भी आप लोग प्रत्यंगिरा माता का दर्शन कर रहे होंगे। सिंह का मुख है मां का, भयंकर जिह्वा लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है मां के। जो देखा गंडभैरुण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरम्भ के रूप में विराजमान मेरे देव अधिदेव महादेव, दोनों ही शांत हो गए। और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिवजी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वह प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये 2 देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरा। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देव अधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का वर्णन। एक पत्र है, अच्छा है,